पिछले कुछ समय से इस बात को लेकर के लगातार अटकलें चल रही थी कि बीजेपी का यूपी में अध्यक्ष कौन होगा, और उस भूमिका को लेकर के कई सारे चेहरों पर चर्चा चल रही थी। मोहन भागवत संघ के प्रमुख, वो लगातार हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। इससे पहले गाजियाबाद और लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय बैठकें हुई, और उन बैठकों का लबोलुआब ये रहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में ओबीसी अध्यक्ष की तरफ देख रही है। दरअसल ये एक पुराना समीकरण है जिस पर बीजेपी लगातार काम करती रही है। बीते दिनों विधानसभा के चुनाव में एक ओबीसी चेहरे के पीछे जाना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए, और उनके नेतृत्व में पार्टी ने यहां पर संगठनात्मक काम किया और पार्टी की भूमिका अच्छी रही। 2017 में एक बड़ी जीत मिली, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। 2022 के चुनाव में स्वतंत्र देव सिंह, जो कुर्मी वर्ग से आते हैं, ओबीसी समाज के नेता हैं, पार्टी के पुराने कद्दावर नेता हैं, कैडर से काम करते रहे, ऐसे में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2022 के चुनाव के बाद वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, और जाट समाज से आने वाले भूपेन्द्र चौधरी, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष का भी काम लंबे समय तक देख चुके थे, उनको बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। 2024 के चुनाव में हालांकि जो 2014 और 19 का एक तारतम्य था, एक परंपरा थी, उसको तोड़ते हुए भूपेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में संगठन आगे काम करता रहा। हालांकि नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी अब जब 2027 के चुनाव की तरफ बढ़ रही है तो एक बार फिर तमाम सारी रणनीतियों पर काम करने की बात हो रही है। क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति है, उस रणनीति में पीडीए को काउंटर करना बेहद अहम है, और उस पीडीए को काउंटर करने के लिए बीजेपी कुछ खास चुनिंदा समीकरणों पर काम कर रही है, उनमें पीडीए सबसे प्रमुख है। और उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए ओबीसी, दलित, कौन सा चेहरा मुफीद होगा, किस चेहरे पर बीजेपी आगे की रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी 2027 के चुनाव में, यह बेहद अहम है। और शायद यही वजह है कि एक बार फिर लगभग इस बात की तरफ मुहर लगती दिख रही है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष ओबीसी समाज से होगा। अब जब ओबीसी समाज से प्रदेश अध्यक्ष होगा तो दो बातें और भी होती हैं। दलित वर्ग को किस तरीके की भूमिका जो है वो पार्टी देने जा रही है, और लगभग ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के पद को लेकर के जो बार बार अटकलें होती हैं, वो अटकलें सिरे से खारिज हो जाएंगी। क्योंकि फिर ये लगभग तय माना जाएगा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव बीजेपी लड़ना चाहती है। ओबीसी संगठन का नेतृत्व करेगा और सरकार का नेतृत्व जो है वो योगी आदित्यनाथ करेगा। अब क्या कुछ होगा ये तो आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। माना जा रहा है कि अगले एक पखवाड़े के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाएगा, और शायद उसी के आगे पीछे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन होगा। लेकिन उनमें गाजियाबाद और लखनऊ में हुई समन्वय बैठकों का बेहद अहम रोल होगा, और खासतौर पर जो फीडबैक मोहन भागवत ने पिछले 5-6 दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त किया है, उसकी बड़ी भूमिका होगी। इशारों में भी वो कई बार जातिगत समीकरणों को भेदते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि संघ में जाति की बात नहीं होती, सरनेम की बात नहीं होती। तो ये बात बेहद अहम है, क्योंकि इसी पीडीए के समीकरण पर इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एनडीए का चक्रव्यूह तोड़ा था। तो अब अखिलेश यादव का जो चक्रव्यूह है उसको कितना तोड़ने में बीजेपी कामयाब रहेगी, खासतौर पर ओबीसी अध्यक्ष के टैग के साथ, ये देखना बेहद अहम रहेगा। और इस बात के लिए कुछ दिनों का जरूर इंतजार करना पड़ेगा, और कुछ चेहरों का भी इंतजार करना पड़ेगा। कुछ चेहरे हैं जो बेहद तय परिदृश्य में दिखाई पड़ते हैं, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे खुद भूपेन्द्र चौधरी जो वर्तमान में जाट समाज से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के डिप्टी सीएम है, लेकिन उनके भी संगठन प्रमुख बनने को लेकर कई बार अटकलें, हालांकि उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चला। कुछ और भी ऐसे चेहरे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिनका नाम भी इस रेस में है। उसमें बीएल वर्मा, उनका नाम भी कई बार सामने आया। धर्मपाल सिंह जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका नाम भी सामने आया कि लोध समाज में पार्टी कमजोर हुई है, लिहाजा लोध समाज से भी अध्यक्ष चुना जा सकता है। पार्टी को पिछले विधानसभा के चुनाव में कुर्मी वोटरों से तगड़ा झटका मिला था, बावजूद इससे कि अपना दल उसके साथ काम कर रहा। तो एक साथ कई फ्रंट पर बीजेपी को लड़ना पड़ा, और इसीलिए उनका निशाना कहां होगा और उस एक चयन से कितने सारे समीकरण बीजेपी दुरुस्त करने जा रही है, इस बात के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।